आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी भूल जिंदगी की। रामू काका बहुत ही लाड़ प्यार से अपने इकलौते बेटे को एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी देने में लगे थे, इस आस में कि जो ज़िंदगी के सपने अधूरे हैं वो मेरा बेटा पूरा करेगा। समय बीतता गया, बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और फिर उसकी शादी भी कर दी गई। रामू काका भी अब बूढ़े हो चले थे। अब तो उनकी कोई देखभाल करने वाला चाहिए था, क्योंकि काकी भी सालों पहले गुजर गई थी और बेटे बहू के अलावा उनका कोई भी नहीं था। वक्त की रफ्तार और काकी की यादों ने काका को और भी कमज़ोर बना दिया था। बेटा भी नौकरी में बिजी रहने लगा और जब भी घर आता तो बीवी द्वारा अपने पापा के प्रति कड़वे शब्द के बाढ़ उसके दिल को कुरेदते थे, क्योंकि बेटे के ना रहने पर बहू को ही काका की देखभाल करनी पड़ती थी, जो बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी बात को लेकर प्रतिदिन घर में मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हुआ करता था। एक दिन झगड़े के नतीजे में ये फैसला हो गया कि अब काका वृद्धाश्रम में रहेंगे, इसलिए बहू बेटे रामू काका को वृद्धाश्रम लेकर चले। वहाँ पर वृद्धाश्रम के साथ अनाथ आश्रम भी था। वो लोग काका को यह विश्वास देकर वहाँ रहने के लिए छोड़ दिए कि वो अपने पिताजी को लेने जल्दी आएंगे। फिर बेटे ने मैनेजर को कुछ पैसे देकर उनसे उनका ख्याल रखने के लिए कहकर चल दिया। चलते चलते ना जाने क्यों उसके पाँव रुक जाते थे, लेकिन बीवी की ज़बरदस्ती जिद के कारण पापा को पीछे छोड़ आगे बढ़ना पड़ा। साहस उसका कदम रुक गया तो बीवी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर गुस्से भाव में पद से पूछा, क्या हुआ, अब घर चलो, कम से कम अब तो घर में सुकून से रहेंगे। बेटे ने अपना जेब टटोलते हुए कहा, मेरा पर्स शायद वहीं पर छूट गया है, मैं लेकर आता हूँ। बहू गुस्से में, अच्छा जल्दी लेकर आना। जब बेटा वापस गया तो देखा कि उसके पिताजी और वहाँ का मैनेजर ठहाके मार मार के हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बरसों की यारी हो। बेटे ने पिताजी के चले जाने के बाद मैनेजर से आश्चर्य भाव में पूछा, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? मैनेजर ने बड़ी ही सहजतापूर्वक उत्तर दिया, बेटा आज तुम जिनको यहाँ पर लाए हो वो 25 साल पहले यहीं से तुमको ले गए थे। जो आदमी तुमको हंसना सिखा सकता है उसे खुश रखने के लिए बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम ना सही वो कहीं ना कहीं अपने खुश रहने का मार्ग तो खोज ही ले गए। बाहर से बीवी चिल्ला रही थी, जल्दी आओ, बस मिला कि नहीं। अब बेटे को अपने पिता की महानता समझ में आ गई। जब वो बाहर आया तो बीवी ने गुस्से में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? पर्स तो तुम्हारे बैग में ही था जो तुम मुझे जाते वक्त दे दिए थे। बेटा भी जानता था कि उसका पर्स छोटा नहीं था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वापस अपने पिताजी से मिलने गया था। बेटे ने टैक्सी बुलाई तो बीवी झट से बैठने जा रही थी। अचानक बेटे ने रोकते हुए कहा, यह टैक्सी तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे पापा के लिए है। अगर तुम्हें साथ में रहना है तो पापा की देखभाल करनी पड़ेगी, वरना तुम मायके जा सकती हो। बेटे ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पापा चलिए घर चलते हैं, आपका घर आपके बिना शमशान सा लगेगा। बेटे ने अपने आंखों में आंसू छिपाते हुए पापा को बिठाया और फिर उसकी पत्नी ने भी अपनी गलती मानते हुए रामू काका से माफ़ी मांगने लगी। फिर सभी खुशी खुशी घर चले गए। अंत में यही कहूँगा, पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों लेकिन छाया तो ठंडी ही देता है। थैंक्स फॉर एवरीवन।